मान्यवर सभापति जी, 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, आपका आभार। मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात प्रारंभ करूंगा। पसीने की स्याही से लिखते हैं, जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण ऐसे ही भावुक को व्यक्त कर रहा है। प्रदेश में माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को विकास के नए आयामों की ओर अग्रसर किया है। मैं इस अभिभाषण के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कर्मठ व संकल्पित कार्यशैली को देखकर मुझे 2 पंक्तियां फिर याद आ रही है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मन में हो हौसला तो फिर फासला क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार के मन में प्रदेश के सर्वांगीण विकास का हौसला है। महामहिम राज्यपाल महोदय का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभिभाषण में एकात्म मानववाद के प्रणेता युग पुरुष पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के एकात्म मानववाद की अवधारणा का उल्लेख किया है। देश व प्रदेश की सरकार अंत्योदय के महामंत्र को आधार मानकर काम कर रही है। महामहिम ने अभिभाषण में भारत माता के लाडले सपूत देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की जन्म शताब्दी की चर्चा की है। देश व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार माननीय अटल जी के कामों को आगे बढ़ा रही है। मैं इस अवसर पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो हमारे राजस्थान के भागीरथ भी कहलाते हैं, जो राजस्थान के विकास पुरुष भी कहलाते हैं, और उनके पूरे मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सरकार ने कार्यभार संभालते ही संकल्प पत्र की घोषणाओं की क्रियान्विति का काम तेजी से प्रारंभ किया। मैं पिछली सरकार के बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहता। पेपर लीक की घटनाओं ने युवा वर्ग का प्रतियोगी परीक्षाओं से विश्वास समाप्त कर दिया था, परंतु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित कर युवाओं के भाग्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे थे, ऐसे 260 पेपर लीक माफियाओं को आज अंदर किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए कितना भारी सोच के साथ काम किया है। हमारी सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर घोषित करके समयबद्ध परीक्षाओं के आयोजन की अभिनव पहल की है। अब पेपर लीक करने वालों पर लगाम लगी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन के काम को यथोचित प्राथमिकता नहीं दी, जिससे प्रदेश की जनता को उसका अपेक्षित लाभ पूरा नहीं मिल सका। पिछली सरकार में जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की जांच प्रक्रिया में है। ऐसे घोटालों ने देश में राजस्थान की छवि को आघात पहुंचाया है। हमारी सरकार आने के बाद निष्पक्ष परीक्षाओं का आयोजन करके सरकार ने जहां युवाओं व बेरोजगारों के मन में विश्वास व आशा का संचार किया है, वहीं गत 1 वर्ष में लगभग 60,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 5 वर्षों में 4 लाख नौकरी देने का संकल्प सरकार ने लिया है। सरकार ने वर्ष 2025 में 81,000 पदों पर भर्ती परीक्षा का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में समानता है। पूर्ववर्ती सरकार, मैं भी सदन में था, कहती क्या थी और करती क्या थी, हर बात में फर्क था और हमेशा नाथी का बाड़ा के अलावा कुछ भी नहीं चलता था। पूरे 5 साल तक नाथी का बाड़ा चला, वो सब आपके सामने है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा सभी क्षेत्रों में काम ने गति पकड़ी है। ईआरसीपी का एमओयू हुआ, ऊर्जा क्षेत्र में एमओयू से ऊर्जा तंत्र को नई ऊर्जा मिली है। मुझे कहते हुए संकोच नहीं कि विगत सरकार में थर्मल प्लांट कोयले की कमी से जूझते रहे। हमारी सरकार ने 1.58 लाख करोड़ के एमओयू करके 35,138 मेगावाट की परियोजना को मूर्त रूप देने का काम प्रारंभ किया। वही प्रसारण तंत्र के लिए भी 10,000 करोड़ का एमओयू हुआ और पहले वाली सरकार
हम यहाँ थे, हमेशा गांव में क्षेत्र में जाते हुए जनता घर पे आ जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी, लाइट का नाम कभी आता नहीं था, खेतों में पानी मोटर चलाते बटन चलाते खेत में पानी नहीं पहुंचता उसे बंद हो जाती थी और वापस थोड़ी देर में लाइट आती थी, ऐसे करके लाइट आती थी, वो आपके सामने है। और आम किसान आम मजदूर दिन में मजदूरी करने जाता था और शाम को घर पे आता था, घर पे आते लाइट बंद। एक किसान परिवार, एक गरीब परिवार घर पे आने के बाद लाइट अंधेरे में कैसे खाना बनाता है वो आपके सामने है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष भजन लाल जी शर्मा के आने के बाद आज शाम को पूरी लाइट आ रही है और खेतों में भी लगातार 6 घंटे लाइट आ रही है, वो आपके सामने है। और आने वाले समय में जो व्यवस्था आज आपके सामने है, जो एमओयू हुए वो धरातल पे उतरेंगे तो राजस्थान में 24 घंटा लाइट आएगी। और हमारे 2027 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया जो आपके सामने है। हमारे जो नेता जो कहते हैं जो करते हैं, आपके नेता जादूगर दिखाते थे, हम सब जादूगर देखते थे और बच्चे थपथपाते थे और वास्तव में रिजल्ट 0 आता था, वो आपके सामने है। चूली जी भी हमारे साथ ही थे, अभी आप भी मंत्री थे, आप भी देखते थे, क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं था। माननीय सभापति जी, माननीय महामहिम महोदय का अभिभाषण राजस्थान की प्रगति का दस्तावेज है। मैं महामहिम महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। अभिभाषण में सभी क्षेत्रों के नवीनतम प्रगति विवरण के आंकड़ों का स्पष्ट वर्णित किया गया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करके 35 लाख करोड़ के निवेश की बुनियाद रखने के लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। प्रदेश में 11 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन भी खोले गए हैं। प्रदेश में 11.17 लाख परिवारों को नल से जोड़ा गया है। 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के अटल भूजल योजना की क्रियान्वित की जा रही है। विगत 1 वर्ष में 1,10,000 कृषि व 5,06,000 घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी हुए हैं। प्रदेश में 5 राजकीय व 3 निजी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। शिक्षा विभाग में 15,500 पदों पर नियुक्ति दी गई है। प्रदेश की संवेदनशील व कृषि हितैषी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपये अतिरिक्त दिए। जो हमारी सरकार कहती जो करती है वो आपके सामने है। 1357 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में जमा कराया गया। किसानों को प्रदेश में 25.51 लाख मीट्रिक टन यूरिया व 6.84 लाख मीट्रिक टन DAP खाद उपलब्ध कराया गया। प्रदेश में 1040 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। आज हम पहले 5 साल यहाँ थे, गरीब आदमी को गेहूं राशन नहीं मिलता था और प्रधानमंत्री आवास के लिए कुछ भी फॉर्म भरने की सुविधा नहीं थी। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभी आम आदमी के लिए पोर्टल खोल रखा है। सब कोई भी वंचित नहीं रहे राशन से, सबके लिए खोल रखा। जिसके पास मकान नहीं है वो भी मकान उनके लिए खोल रखा। अभी गत दिनों हमने गणतंत्र दिवस मनाया। भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके। मैं बाबा साहब को नमन करते हुए संविधान से जुड़े एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे संविधान की मूल प्रति को योजनाबद्ध रूप से आप लोगों ने प्रचलन से बाहर किया गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रति पर भगवान राम, बुद्ध, महावीर, छत्रपति शिवाजी सहित कई महापुरुषों व तीर्थों के चित्र बने हुए थे, लेकिन हमारी वर्तमान पीढ़ी इस तथ्य से अवगत नहीं है क्योंकि संविधान की मूल प्रतियां बाहर या तो आई नहीं और आई तो न्यून संख्या में। यहाँ तक कि विधि के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में संविधान की इबारत तो पढ़ा दी जाती है, लेकिन भारतीय संविधान का ये पक्ष जानने में हमारे अधिकता तक भी अछूते रह गए। मेरा निवेदन है संविधान की मूल प्रति का ये पक्ष पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए और संविधान की मूल प्रति की प्रतियां आम जन को उपलब्ध हो सके। सरकार इसकी व्यवस्था करें। सभापति जी, मैं समय की सीमा को देखते हुए विस्तृत आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हौसले और विकास के संकल्प को प्रणाम करता हूं। जब हौसला बढ़ा लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मुझे प्रतिपक्ष के मित्रों के वक्तव्य सुनकर समाप्त कीजिए। आज 1 मिनट आश्चर्य है वह इन मित्रों को ये काम दिखते ही नहीं। मैं इन मित्रों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। नवंबर 2024 में प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुए, उसके परिणाम आपके सामने हैं। काम सरकार ने काम किया जब तो रिजल्ट आया। वो आप सबने पहले चुनाव से पहले कहते थे 1 भी सीट नहीं आएगी, परंतु आप लोगों से 4 सीटें हमने छीन ली। ये आपके सामने है।
7 में से 5 सीटें भाजपा ने जीती है, इसमें से 4 सीटें कांग्रेस से छीनी है। लेकिन इन प्रतिपक्षी मित्रों को केवल अपनी बात कहकर उपस्थिति दर्ज करानी है, लेकिन जनता सब देख रही, समझ रही है और समय पर निर्णय भी दे रही है। समाप्त कीजिए। एक आधा मिनट। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह राजस्थान में भागीरथ शिमला जी के नेतृत्व वाली मैं टेलीविजन की सरकार के नेतृत्व को करना चाहता हूं। अभिभाषण पर